नमस्कार। एक महत्वपूर्ण निर्णय बंबई हाई कोर्ट के द्वारा आया। निर्णय बड़ा शॉकिंग सा है। यदि मैं सिंपल कहूं तो यदि कोई आदमी, खासकर बड़े बड़े लोग जो बहुत सारा पैसा लेते हैं, चाहे एसबीआई हो चाहे पीएनबी हो, सरकारी बैंकों से, यदि वो कुछ पैसा लेकर के सब कुछ बर्बाद करके विदेश भागना चाहते हैं तो भाग सकते हैं। ऐसा ही कुछ निर्णय एक तरह से बंबई हाई कोर्ट ने दिया। क्या है पूरा मामला देखिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास डिफॉल्टरों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने का अनुरोध करने की शक्ति नहीं। बंबई हाई कोर्ट कहता है कि जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें, सार्वजनिक मतलब सरकारी क्षेत्र की बैंक, ये क्या होता था जब यदि कोई डिफॉल्टर बन जाए, उनका पैसा नहीं दे रहा है, लेके बैठा हुआ है, बड़े बड़े लोग बहुत सारा करोड़ों हजारों करोड़ में पैसा लेते हैं, तो इसके लिए खासकर जो सरकारी बैंकें थी वह अनुरोध करती थी किसको? होम मिनिस्ट्री को। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ही लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकती है भारत। ठीक है, तो ये जो सरकारी बैंकें हैं ये होम मिनिस्ट्री को बोलती थी कि भैया ऐसा है कि ये आदमी बड़ा खतरनाक है, पैसा वैसा ले लिया है, जा रहा है, तो लुकआउट नोटिस जारी कीजिए। अब होम मिनिस्ट्री बकायदा एक ऑफिशियल मेमोरेंडम निकालता था, यानी मैं कहूं कार्यालय ज्ञापन निकालता था, और वह भेजा जाता था कहां पर? बंदरगाहों में। यदि यह व्यक्ति आता है एयरपोर्ट में तो इसको नहीं जाने दिया जाएगा विदेश। लुकआउट सर्कुलर का मतलब है विदेश जाने से व्यक्ति को रोक देना। सिंपल सी बात। तो यहां पर आपने क्या सुना? बैंक होम मिनिस्ट्री कहती थी, होम मिनिस्ट्री बकायदा क्या कहता था? ऑफिस मेमोरेंडम निकालता था और वह पहुंचाता था उन सब जगह पर जहां पर बकायदा रोका जा सके। ठीक है, इस पर जो हाई कोर्ट है उन्होंने कह दिया, सिंपल रोक लगा दी। पूरा न्यूज क्या है जरा देख लीजिए। बकायदा हाई कोर्ट ने इस बात को कहा, बंबई हाई कोर्ट ने, कि द बंबई हाई कोर्ट on Tuesday held that public sector banks do not have the power to recommend or request central government to issue of lookout circular against default borrowers who are Indian citizen or foreign under the office memorandum of the central government. इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने कहा कि चाहे व्यक्ति देशी हो या कोई विदेशी हो, इनको कोई अधिकार नहीं है बैंकों को कि वो सरकार को कहे कि इसके अगेंस्ट निकाले। वो भी किसके थ्रू? कोई ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू आप ये नहीं काम कर सकते हैं। यहां पर न्यायमूर्ति जो थे वो थे गौतम एस पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ के सामने याचिका आई हुई थी, और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्होंने यह निर्णय दिया। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है, जरा ध्यान समझे बात को, कि यह जो मामला था वो बहुत पुराना था। इस पर जो बहस थी वो लगभग 18 जुलाई 2022 को पूरी हो गई थी। बैंक की तरफ से और सरकार की तरफ से, उस व्यक्ति की तरफ से जो सुनवाई थी वो 2022 जुलाई में ही पूरी हो गई थी। उसके बाद बंबई हाई कोर्ट ने डिसीजन को सुरक्षित रखा, पेंडिंग। सुरक्षित करने का मतलब होता है अब बहस नहीं होगी, अब केवल निर्णय सुनाया जाएगा, और निर्णय कल सुनाया गया। निर्णय फेवर में था। यहां पर बंबई हाई कोर्ट ने क्या क्या कहा, यह बात बहुत सुननी। पहला बात तो यह कहा बंबई हाई कोर्ट ने, तो यह था कि संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, जीवन की स्वतंत्रता की बात करता है, उन्होंने कहा कि संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, जो मौलिक अधिकारों का अंग है, उसके तहत किसी भी व्यक्ति को विदेश जाने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह अनुच्छेद 21 का हनन होगा। और वहीं पर बंबई हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या संविधान का जो आर्टिकल 21 है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है, वो बड़ा है क्या आपका ऑफिस मेमोरेंडम, कि आपने किसी को कार्यालय ज्ञापन के थ्रू केवल एक नोटिस जारी कर दिया कि वो व्यक्ति लुकआउट में आता है? सर, वो बड़ा नहीं है, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा। कोई चीज संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। सच्चाई यह है कि भारत में कोई वैधानिक अधिकार नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ होम को कि वह लुकआउट सर्कुलर जारी कर दे। यह तो ऑफिस कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो वैधानिक अधिकार नहीं है। हाँ, आईपीसी में है, आईपीसी में, लेकिन बाकायदा ये लिखा हुआ है कि कोई क्राइम उसने यदि किया हुआ है, बाकायदा कोई XYZ किस कैटेगरी का, यदि इस कैटेगरी का वो क्राइम किया हुआ है,
तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी भी हो सकती है, उस पर मुकदमा भी चल सकता है और उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी हो सकता है, आईपीसी के थ्रू हो सकता है, लेकिन कोई ऑफिशियल मेमोरेंडम के थ्रू नहीं हो सकता है। और ऑफिशियल मेमोरेंडम कब बड़ा हो गया संविधान से, ऐसा सुप्रीम कोर्ट, ऐसा बंबई हाई कोर्ट ने कहा, इसलिए आप रोक नहीं सकते। यहां पर एक बात कुछ और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि बंबई हाई कोर्ट ने बकायदा एक बात और भी कहा कि जब ये डिसीजन उन्होंने जब सुनाया तो उसके बाद उन्होंने बोला कि लेकिन मेरे ये डिसीजन उन पर लागू नहीं होगा। यहां पर क्या देना, ध्यान समझिए। उन्होंने कहा कि मेरे ये डिसीजन उस पर लागू नहीं होगा यदि कोई इशू डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल, उधार जो है रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास में हो या क्रिमिनल कोर्ट में हो, यदि उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है या डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल में उसका कोई चीज है, तो उस पर ये नहीं चलेगा, उस पर मेरा बात नहीं चलेगा, उसको आप रोक सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कहकर कि कोई सार्वजनिक बैंक सरकार को कह दे कि उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दीजिए और भारत से बाहर जाने का आदेश मत दीजिए, ये उसको अधिकार नहीं है और न वो रिक्वेस्ट कर सकता है, ये बात भी कहा गया। यहां पर एक बात और भी जान लीजिए, वो यह है, तो भी आप लोग जाने कि जो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लुकआउट नोटिस जो है वह एक प्रकार से होम मिनिस्ट्री जारी करती है और लगभग 1979 से जारी किया जा रहा है, लेकिन वही है, ऑफिशियल मेमोरेंडम के थ्रू जारी किया जाता है, कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, कार्यालय ज्ञापनों के द्वारा। यहां पर एक बात याद ध्यान रखें कि 2010 की बात है, इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया लुकआउट सर्कुलर में, तो जिसको विदेश जाने से रोकना, उसमें पहली बार भारतीय के साथ साथ विदेश भी जोड़ा गया। आपको पता होगा वो भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसमें क्या हुआ था, एक आदमी विदेश भाग गया इतना बड़ा क्राइम करके, तो इसमें एक चीज जोड़ा गया कि कोई विदेशी को भी चाहे तो भारत रोक सकता है अपने यहाँ पर यदि उसने कुछ गलत कर रखा, उसके खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है। ठीक है, 2010 में। फिर 2018 में क्या कहा गया, ये सुनिए। 2018 में यह कहा गया कि यदि कोई भारत के आर्थिक हित को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको भी रोका जा सकता है, 2018। और इसी का सहारा लेकर के बैंक ये कर रही है। तो वहीं पर एक बात और भी ध्यान देना, दिलचस्प बात यह है कि पेटिशनर की ओर से, यानी कि बैंक की ओर से नहीं, तो बाकायदा सेकेंडरी पार्टी थी, उनकी ओर से वकील ने बाकायदा इस बात को कहा कि यदि कोई व्यक्ति डिफॉल्टर में आ जाता है किसी खास बैंक के रिलेशन में, तो ये बैंक के आर्थिक हित से संबंधित है या राष्ट्र के आर्थिक हित से संबंधित है। इसमें बैंक का हित है, राष्ट्र का नहीं, उसने कोई राष्ट्र का आर्थिक नुकसान नहीं किया। तो बड़ी बड़ी बातें कही गई, वाजिब वकील कहते हैं, लेकिन एक बात जरूर है, एक बहुत अच्छा डिसीजन आया है इसमें जरूर जो बैंक बार बार रिकवरी कर रही है बहुत तेजी से, उसमें जरूर लगाम लगेगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान देना होगा, बहुत सारे लोग इसी की आड़ में, जैसे कि माल्या हो या बहुत सारे लोग बाहर भी निकल जाते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि ऐसी चीजों पर जब कोर्ट डिसीजन दे तो थोड़ा हर चीज को ध्यान में रख करके दे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।